ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हमने जो फ्रेजल वर्ब को पढ़ा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई ये आप भी लास्ट इसमें जो फ्रेजल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं आज मेक के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखें आपने कितने फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लुक का जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी पढ़े हैं, और उसके बाद पुट के फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं, देन सेट के, और अभी जो आप भी पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रेजल वर्ब मेक के हैं। अभी क्या है स्टूडेंट, जो अभी ये जो टेस्ट होगी इस वीक के बाद भी जो आपकी टेस्ट होगी, तो इसमें ये 4 फ्रेजल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे फ्रेजल हम जो टेक है या ब्रिंग है या गेट है वो इस टेस्ट में नहीं पढ़ेंगे। ये टेस्ट हो जाए फिर आगे एक टेस्ट में एक और पढ़ लेंगे फ्रेजल, क्योंकि फ्रेजल के बारे में हमें आइडिया हो गया है कि जस्ट टाइप वोकैब का एक टॉपिक है। ठीक है, ओके, और इसको हम टेक्निकली इसमें बीच में कराते जाएंगे, प्रैक्टिस कराते जाएंगे। ठीक है, अभी जो इस टेस्ट में आपका इंक्लूड होगा वो आप नाउन प्लस प्रीपोजिशन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन से देन आप भी जो उसके बाद आपने कुछ एप्टीट्यूड के भी वर्ड्स पढ़े वो हैं और फ्रेजल हैं। नेक्स्ट वीक जो होगा आप मींस डे आफ्टर टुमारो, तो आप उसमें भी एक और ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे, तो ग्रामर और फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन ये सारा होगा टॉपिक्स। ठीक है सर, तो इसमें आज भी आप जी फाइन, तो अभी आप अब मेक के फ्रेजल पढ़ेंगे। जस्ट में यहाँ पर सुन ले स्टूडेंट, जो भी मेक के फ्रेजल की मीनिंग आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस सेंटेंस बनाए, तो उसमें देखेंगे भाई आप कौन सा अप्रोप्रिएट यूज करेंगे। सिंपली 4 या 5 प्रीपोजिशन से फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, तो ये इजी है स्टूडेंट, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी आप अटेंशन देंगे तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है स्टूडेंट जो आपका फ्रेजल वर्ब है मेक। तो सबसे पहले कल आपने इसके बारे में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट सिंपल पॉइंट पढ़े थे। एक आपने जो डिफरेंशिएट पढ़ा वो ये पढ़ा कि भाई मेक ऑफ और मेक फ्रॉम और मेक आउट ऑफ में क्या डिफरेंशिएट है, मेक आउट ऑफ में। और स्टूडेंट मेक विद भी होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। मेक विद हम वहां पर यूज करते हैं कोई भी चीज भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, कोई डिश है या कोई जूस है मिलाकर हम बनाते हैं, तो उसमें मेक विद यूज होता है। ये भी सिलेबस में मेक विद भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं कि भाई कौन से फ्रेजल भी टेक्स्ट में है आपके। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट जो फ्रेजल वर्ब है वो है मेक फॉर, तो मीनिंग इंपॉर्टेंट है, मीनिंग आएगी तो ये आप यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका फ्रेजल है स्टूडेंट मेक ऑफ, ओके, और थर्ड है मेक आउट, और फोर्थ है मेकअप, और फिफ्थ है मेकअप फॉर। तो ये फिफ्थ है, ये 5 भी हो गए यहाँ पर फ्रेजल्स। तो इसकी सबसे पहले मीनिंग को समझे, कंप्रीहेंड करेंगे भाई मीनिंग क्या है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, सबसे पहले स्टूडेंट जो मेक फॉर है तो इसकी एक ही मीनिंग है जो इंपॉर्टेंट इस पे गिवन है। ओके, इसकी मीनिंग है कि भाई मूव टूवर्ड्स अ प्लेस। अभी तो आपको ये पता होगा ना भाई टू और टूवर्ड्स में क्या डिफरेंशिएट है। तो मूव टूवर्ड्स अ प्लेस, किसी भी जगह की तरफ जाने को हम कहेंगे कि भाई मेक फॉर, कि भाई ही वाज मेकिंग फॉर द एकेडमी, ही वाज मेकिंग फॉर द मार्केट, कोई भी डायरेक्शन आप ले लें, तो इसमें आप लगाएंगे भाई इसकी जो मीनिंग है कि भाई वो है मूव टूवर्ड्स अ प्लेस। ठीक है, तो ये इसकी भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है फर्स्ट फ्रेजल की। यस स्टूडेंट, मूव टूवर्ड्स अ प्लेस। जबकि इसकी जो सेकंड मीनिंग है स्टूडेंट्स वो ये है कि भाई डेवलप, टेंड टू डेवलप। अभी बुक में ये लिखा हुआ है टेंड टू डेवलप, अभी इसको आप कैसे कंप्रीहेंड करेंगे भाई, व्हाट डू यू मीन बाय टेंड टू डेवलप, क्योंकि बुक में ये लिखा हुआ है मूव टूवर्ड्स, तो प्लेस तो नहीं लिखा हुआ, तो ये याद रखेंगे भाई मूव टूवर्ड्स अ प्लेस। तो टेंड टू डेवलप की क्या मीनिंग होगी, किसी भी पर्सन में कोई भी क्वालिटी क्रिएट हो किसी भी वजह से, तो उसे हम कहते हैं कि भाई टेंड टू डेवलप अ क्वालिटी और मेक फॉर। ठीक है, तो ये सेकंड इसकी मीनिंग है, मींस ये क्वालिटी के लिए यूज करते हैं। जो मेक ऑफ है स्टूडेंट्स, तो इसकी एक सिंपल सी मीनिंग है, तो ये मूव टूवर्ड्स अ प्लेस, ये इंपॉर्टेंट इसकी एक मीनिंग होगी। मेक ऑफ की एक सिंपल सी मीनिंग है, वो ये है कि भाई रन अवे हेस्टली, एस्केप। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो ये एक ही मीनिंग है, रन अवे हेस्टली, रन अवे हेस्टली और फ्यूरिटिवली अभी आप कह सकते हैं।
ठीक है। तो इसके जो आप सिनोनिम बना सकते हैं कि भाई स्केप है, स्केप है, एब्सकॉन्ड है, तो ये इसके भी सिनोनिम हो सकते हैं। तो मेक ऑफ की एक ही मीनिंग है, मेक ऑफ की मीनिंग है रन अवे हेस्टली और फ्यूरिटिवली। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। जब भी कोई भी चीज मींस जैसे थीफ है या रॉबर है, कोई चीज लेकर भी स्केप हो जाए तो आप उसके साथ मेक ऑफ विद का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक आउट स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्रेजल है मेक आउट। ओके, तो सारी इसकी मीनिंग सुन लें, उसके बाद इसकी देखते हैं भाई आप उस क्वेश्चन में कैसे कंप्रीहेंड करते हैं। मेक आउट, जो इसकी जो मीनिंग है मेक आउट की, वो ये सिंपल है। एक फर्स्ट मीनिंग ये है कि भाई मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स की मीनिंग क्या है? राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ आइटम। किसी भी चीज के लिए आप ये लिस्ट बना रहे हैं, शॉपिंग के लिए या कुछ और बुक्स के लिए या कुछ भी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो ये इसकी जो फर्स्ट मीनिंग है वो है मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है स्टूडेंट, जबकि इसकी जो सेकंड मीनिंग है स्टूडेंट वो ये है कि भाई किसी भी चीज को रिकग्नाइज करना या अंडरस्टैंड करना। रिकग्नाइज ये सेकंड, और ये यहां पर ये थर्ड, ये हम लिख रहे हैं कि भाई अंडरस्टैंड। तो मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। एग्जाम्पल आप डिफरेंट बना सकते हैं, ये भी आपके टेक्स्ट में है कि आप इसकी मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मीनिंग को आप सिंपल कर सकते हैं। तो भाई मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, रिकग्नाइज, और ये भी थर्ड मीनिंग है कि भाई इसकी मीनिंग है अंडरस्टैंड। यस, ओके। जबकि मेकअप की इसके लिए भी बहुत सारी इसकी मीनिंग्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मेकअप की जो मीनिंग है वो है कंपोज, किसी भी चीज को कंपोज करना। अभी आप ये सोचेंगे भाई कंपोज हम किसे करते हैं? स्टोरी को हम कंपोज कर सकते हैं, ठीक है, ट्यून को हम भी कंपोज कर सकते हैं, एसे को कंपोज कर सकते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, ये भी कंपोजिशन होती है। तो जो भी चीज आप कंपोज करते हैं, स्टोरी है या एसे है, पैराग्राफ है, नावल है, ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो इसकी जो मीनिंग है वो है कंपोज। अगर आप इसको इजी लिखना चाहें, अगर इसमें आप स्टोरी वर्ड लगा लें कि भाई कंपोज अ स्टोरी, तो भी ये इजी हो जाएगा। अगर आपको कंपोज वर्ड याद नहीं रहता तो आप कंपोज अ स्टोरी लिख लें तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो सेकंड इसकी जो मीनिंग है स्टूडेंट्स मेकअप की, वो ये है कि भाई आप एक सिंगल मटेरियल बनाएं, सिंगल आइटम बनाएं, डिफरेंट थिंग्स को मिलाकर। तो इसकी जो सेकंड मीनिंग ये है मेक अ सिंगल आइटम, अ सिंगल थिंग, सिंगल आइटम या सिंगल थिंग आउट ऑफ डिफरेंट कलेक्शंस या डिफरेंट थिंग्स। जैसे आप लिखें डिफरेंट थिंग्स, इसमें दो तीन वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे आप मेकअप टीम, तो मेकअप टीम है या मेकअप मेडिसन है, ठीक है, तो मेकअप मेडिसन भी डिफरेंट थिंग्स से बनती है, टीम है, तो इसके यहां पर ये यहां पर लिख लें मेकअप जैसे टीम है, या आप इसके साथ भी यहां पर लिख लेंगे भाई मेकअप मेडिसन है। तो जिसमें आप डिफरेंट चीजों को मिलाकर भी एक भी बनाएं, कुछ भी एक कलेक्शन बनाएं, ठीक है, तो उसे आप यूज करते हैं मेकअप। और एक जो है ना फेमिलर है, वो तो भी गर्ल्स इस पॉइंट पर से भी फेमिलर होंगे, यहाँ पर बॉयज बैठे हैं, वो यहाँ पर यस मेकअप जिसे हम कहते हैं धोखा देना, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग है कि भाई हाँ हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट पर आपको हंसी आ रही होगी, यहाँ पर रो रहे हैं, यस। तो मेकअप की जो मीनिंग है, मेकअप की जो मीनिंग है स्टूडेंट, एल्टर और इंप्रूव फेशियल अपीयरेंस। अच्छा, फेशियल अपीयरेंस कैसे? बाय आर्टिफिशियल मीन्स हथरादू 2-3 किलो आटा या कुछ और, ठीक है। तो ये इसकी जो मेकअप की जो थर्ड मीनिंग है ये, तो ये तीन मीनिंग से स्टूडेंट यहां पर ये देखिए हमने लिखी हुई। तो फर्स्ट मीनिंग यहां पर लिखा हुआ है कंपोज, सेकंड हमने लिखी हुई कि मेक अ सिंगल आइटम आउट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कलेक्शंस। जबकि थर्ड मीनिंग हमने लिखी हुई कि भाई अल्टर और इंप्रूव फेशियल अपीयरेंस। और इसकी फोर्थ मीनिंग ये भी हो सकती है कि भाई बिकम फ्रेंडली आफ्टर क्वारल। वेरी गुड, बिकम फ्रेंडली आफ्टर अ क्वारल, झगड़ा करने के बाद, ठीक है भाई, झगड़ा झेड़ा, हमें कुछ सिंधी ज्यादा आती है इसलिए।
तो भाई नेक्स्ट जो भी यहां पर है, हाँ, मेकअप फॉर, तो ये तो हमने भी इंट्रोडक्शन में भी ये वर्ड ऐसा पढ़ा था, मेकअप फॉर को स्टूडेंट हमने पढ़ा था। तो मेकअप फॉर की मीनिंग बताए, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मेकअप फॉर कंपलसेट है। वेरी गुड। तो कंपलसेट के साथ स्टूडेंट आपको यह भी पता होगा कि भाई कंपलसेट के साथ क्या लगाते हैं, कंपलसेट फॉर लगता है, ठीक है। तो ये आप किसी भी लॉस के लिए या कुछ आपसे मिस हो जाए उसके लॉस को भी कंप्लीट करने के लिए आप यूज करते हैं मेकअप फॉर। ओके, अच्छा स्टूडेंट, एक और भी जो इसका पार्ट है नंबर 4 का, इसको मैं अलग यहां पर लिख रहा हूं, मेकअप माइंड, ये इसका ही पार्ट है, पर ये वर्ड माइंड से कनेक्ट होता है इसलिए यहां पर मैंने ये माइंड लगा लिया यहां पर, ये मेकअप माइंड। तो इसकी मीनिंग है कि भाई टू मेक अ फ्रेम डिसीजन, टू मेक अ फ्रेम डिसीजन, मजबूत इरादा करना, फ्रेम डिसीजन। जैसे आप सारों ने अभी इरादा ये कर लिया है कि भाई टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। सो मेकअप माइंड मींस टू मेक अ फ्रेम डिसीजन, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी इसको रिपीट करते हैं। तो ये 4 और 5 भी यहां पर फ्रेजल्स हैं। सबसे पहले मेक फॉर है, तो इसकी मीनिंग याद रखेंगे भाई मूव टूवर्ड्स अ प्लेस है, ठीक है, और टेंड टू डेवलप अ क्वालिटी है, ठीक है। तो ये इसका फेमिलियर है, नंबर 1, इसको याद रखें। मेक ऑफ की मीनिंग है कि भाई रन अवे हेस्टली और फ्यूरिटिवली, ओके। जबकि नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड हुआ है नंबर 3, यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई मेक आउट, दैट मींस मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, ओके। देन है कि भाई मेकअप, compose, make a single item out of different things or collection, and you can use this word for the makeup team and makeup medicine. And the next we have written here alter or improve facial appearance, okay. And after then we have written the meaning for makeup, that is number 4 meaning, become friendly after a quarrel, fine. And makeup for, that means compensate. And the last one we have written here, makeup mind. Take a screenshot and we have some sort of questions on these phrasals. Let's see how you respond about these questions, okay. Dear students, take a screenshot. Yes, there are so many, but only we are discussing about which are given in the text, there could be a more. Yes student, प्लीज सेंड इट इन द ग्रुप। यस, सेंड कर लें ग्रुप पे। यस, इसको स्क्रीनशॉट आप फोटो ले ले। यस, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूँ। यस, जी स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट यहां पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई जो अभी क्वेश्चन होंगे तो कहीं पर आप देखें कि भाई आपको हेल्प लेनी है, ठीक है। पहले तो हेल्प ना ले, ठीक है, जो भी आपको आ रहा है अभी स्टूडेंट्स, ओके जी स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखते हैं कि भाई आप कैसे इसको भी क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो ये भी फ्रेजल्स यहां पर है, मेक के जस्ट आपके टेक्स्ट के हैं यहां पर, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके डॉग रेट्स में भी है, बट उसमें ये एरर में दिया गया था, ये यहां पर एरर थी, शी मैक्स की जगह थे उन्होंने यूज किया था शी मैक, ठीक है। फ्रेजल का ब्लैंक नहीं दिया था, बट ये एरर में क्वेश्चन इस टाइप का था। एनीवे स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई द स्टोरीज दैट शी मैक्स Days for children ought to be written down and published. क्या होना चाहिए स्टूडेंट? वेरी गुड। सो यहां पर जो मीनिंग होगी स्टूडेंट्स वो होगी भाई कंपोज। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आपको सेंटेंस आ जाए तो आप इजीली ये कर सकते हैं, मींस उसकी मीनिंग आ जाए। तो नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कि भाई डिड यू मेक Desh a list of clothes that you sent to be washed? तो यहां पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? आउट होना चाहिए। वेरी गुड। तो यहां पर स्टूडेंट, ओके, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं
वो अंडरस्टैंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम जिन भी रिकग्नाइज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां पर एक लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंपल है। ही हैज मेड डैश हिज माइंड टू बी अ डॉक्टर। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये भी सिंपल है। अभी अभी इस क्वेश्चन पर देखें, लिसन लिसन, ओके। Question we have in question before, yes, the thief had made dash before the police arrived. Very good, very good. Yes, off होगा बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये बताया, लिसन स्टूडेंट, पहले भी मैंने ये बताया कि भाई अगर यहाँ पर रॉबर या थीफ कुछ चीज चुरा कर भी भाग जाए, वो आप इसमें इंक्लूड करें सेंटेंस में, तो आप उसमें विद यूज करेंगे। ये देखिए कैसे आप सपोज इस सेंटेंस को भी आप इसमें ऐड कैसे करेंगे। द थीफ हैड मेड ऑफ विद बिलोंगिंग्स या विद बैग बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो जो भी चीज आप ऐड करेंगे तो ये आप लगाएंगे इसके साथ विद बैग या कुछ भी आप लगाएं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। आ जाए स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाई ही हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम अकेडमी फॉर 3 वीक्स। वो 3 वीक से अकेडमी से एब्सेंट था, एंड नाउ ही इज वर्किंग हार्ड टू मेक डैश लास्ट टाइम। क्या होना चाहिए इसमें? वेरी गुड, आज तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है भाई। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा भाई, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को रीड आउट करते हैं। यहां पर देखें कि भाई इट इज इम्पॉसिबल टू मेक डैश, यहां पर है कि भाई गुड टाइम जो नहीं है, यहां पर वर्ड है गुड टीम। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर ये देखें अगेन, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ गुड टीम इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। क्या यूज करेंगे यहां पर? अप का यूज करेंगे। वेरी गुड, तो ये यहां पर अप यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा भाई, तो एक और क्वेश्चन है यहां पर, ये देखिए, बस sometimes the two children have a quarrel but they nearly always make it dash very quickly। तो क्या यूज करेंगे यहां पर? अप मीन्स बिकम, यस, sometimes the children have a quarrel but they nearly always make it up means end the quarrel। सही। क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पर, द शिप वॉज मेकिंग डैश चाइना व्हेन इट वॉज कॉट इनटू द स्टॉर्म। क्या लगाएंगे इसमें? अप यूज करेंगे, फार यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? अब फार यूज करेंगे। सही है, तो यहां पर आप मूव टूवर्ड्स की बात कर रहे हैं, मूव टूवर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये आप इसमें फार का यूज करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। आ जाए स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर, मोस्ट ऑफ शुगर वी कंज्यूम इज मेड डे शुगर केन। क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए या फ्रॉम होना चाहिए? जल्दी से बताएं, ऑफ होना चाहिए या फ्रॉम होना चाहिए? फ्रॉम करेक्ट है स्टूडेंट्स, फ्रॉम करेक्ट है। ये तो नहीं कि भाई आपको शुगर केन तो नजर नहीं आ रही ना, शुगर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है यहां पर, तो ये आप इसमें फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा भाई, दिस डिश इज मेड डैश, ये वर्ड है कि भाई सैमन, टोमेटोज, इसको सालमन नहीं पढ़े, ठीक है, एंड लेमन। तो जब आप इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे किसी भी फ्रूट में या डिश में, तो उसमें आप विद का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो टेक्स्ट में नहीं था, ये हमने ऐड किया है इसमें। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, जस्ट 5 मिनट्स। Many of new plastics are made dash oil, from oil। Very good,
नाउ स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 12 पेपर इज मेड डैश वुड ऑफ और फ्रॉम बिकॉज ये वुड तो हमें पेपर में नजर नहीं आ रहा ना, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। आफ्टर देन स्टूडेंट्स अच्छा ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये आप खुद कर लेना। लिसन, एक मिनट यस आई नो कि भाई नमाज का टाइम है, यस ओके। लिसन, अभी कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ मेक्स डैश टॉलरेंस ऑफ अदर पीपल। तो कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ मना खुद एतमादी मैक्स टॉलरेंस ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की भी जो दूसरों लोगों के लिए टॉलरेंस मीन्स बर्दाश्त का सबब बनती है, मीन्स उसमें क्वालिटी। अभी ये देखेंगे भाई कॉन्फिडेंस अगर आप पे होगा तो आप दूसरे बंदों को भी बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं कि आप ऑलवेज ऐसा नहीं करेंगे भाई मैं राइट हूं, ठीक है। तो ये फॉर यूज करेंगे ये क्वालिटी के लिए, ठीक है। अच्छा भाई इसमें his writing is illegible। एलिजिबल हम उससे कहेंगे भाई समथिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, समथिंग दैट यू कैन नॉट रीड, ओके। हिज राइटिंग इज एलिजिबल सो आई कुडंट मेक डैश हिज वर्ड्स मेक आउट। I often fight with brother but we always make days soon after। आप यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 मिनट करूँ 10 लो, 1 मिनट से स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स तो इसमें जो भी आगे क्वेश्चंस हैं ये इसकी आप की बना लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी ये प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में। आपको क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सॉल्व करना है और इसकी आप की बनाएंगे, सही है स्टूडेंट्स। ये आपको ग्रुप में भेजना है, सही है, ठीक है ग्रुप में भेजें, हाँ बिल्कुल। हाँ मैं ये तो करेक्ट है कि भाई टेबल इज मेड ऑफ वुड, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये आप कर लें, ये आपको ग्रुप में मेघ थारवानी ये याद रखें कि भाई 1 मिनट